अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने मैथमेटिक्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में कंप्लीटिंग स्क्वायर के मुतालिक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में उसका क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिया था। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 के जो बकिया पार्ट्स हैं उनको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 3 में से अक्सर फेडरल बोर्ड में से मोस्टली जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का कोई क्वेश्चन आ जाता होता है और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं इनमें से वो मैं आपको हाईलाइट करके बताता चलूँ। इनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 10 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 9 है। इसके अलावा वेरिएबल वाले जो है वो ये आगे हैं, इन दोनों में से कोई एक कर लीजिएगा। और एक ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8, ये 4 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और इससे मिलते जो जुलते ही फेडरल बोर्ड में यानी वैल्यू चेंज होगी इस तरह की ही जो है स्ट्रक्चर में वो आपको देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम ज़ाया कीजिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 इसको जरा देखते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 कुछ इस तरह है, ए एक्स स्क्र प्लस 4x माइनस ए इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स इसको आप गौर से देखिए तो इसके अंदर जो जितने भी कोफिशिएंट्स हैं x के वो आपके पास एक जो है वो नंबर है, बकाया जो दो हैं वो आपके पास कॉन्स्टेंट यानी जो अल्फाबेटिक जो है ना वो आपके पास कोफिशिएंट दिए गए, ये भी ए है और दूसरा जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है वो भी ए है, जबकि सिर्फ जो एक्स वाली वैल्यू है वो सिर्फ वो नंबर में दी गई है। तो इस तरह के क्वेश्चन फेडरल बोर्ड में सिर्फ कंसेप्ट को जो है चेक करने के लिए दिए जाते हैं ताकि जो स्टूडेंट है या जो कोई कैंडिडेट है उसको जज किया जा सके, उसकी इंटेलिजेंस को जज किया जा सके कि वो किस हद तक जो है क्वेश्चन को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकता है। तो स्टूडेंट घबराने की बात नहीं, सिर्फ आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है और इंशाल्लाह आप देखेंगे आप बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, आपने क्या करना है, स्टेप 1 में मैंने आपको बताया वही इक्वेशन जो है आपने उसको एज इट इज नीचे लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, आपने जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसको फ्री फ्रॉम कोफिशिएंट करना है, यानी उसको जो भी टर्म होगी एक्स स्क्वायर की यानी एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको दोनों साइड्स पे आपने डिवाइड कर देना है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये ए से कैंसिल आउट हो गया, फिर यहाँ पर ये 4x ओवर ए है माइनस ए ओवर ए हो जाएगा, तो ये ए से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 इक्वल्स टू 0 ओवर ए, तो ये 0 ही रहेगा। फर्स्ट स्टेप आपका हो गया, सॉरी सेकंड स्टेप आपका हो गया। फर्स्ट स्टेप में आपने सिर्फ वैल्यू लिख के दिखा है। एक्स स्क्वायर नीचे आ गया क्योंकि ये फ्री हो गया कोफिशिएंट से, इसकी जगह इसकी कोफिशिएंट अब 1 है, ए इसकी जगह यहाँ पर भी 1 आ जाएगा और 4 का जो है कोफिशिएंट सॉरी एक्स का जो कोफिशिएंट है वो है 4 ओवर ए। ये याद रखिएगा स्टूडेंट, 4 ओवर ए एक्स इस तरह भी लिखा जा सकता है और जिस तरह ये लिखा हुआ है 4 इंटू ए सॉरी एक्स ओवर ए, इस तरह भी लिखा जा सकता है, बात एक ही है। दरअसल वेरिएबल आपके पास यहाँ पर x है और आपके पास जो कॉफिशिएंट है इस वेरिएबल का वो है 4 ओवर ए। ये इसलिए बात बता रहा हूँ कि नेक्स्ट स्टेप हमारा इसी के नेक्स्ट स्टेप्स में यही चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि कॉफिशिएंट दरअसल क्या है और वेरिएबल क्या है, क्योंकि यहाँ पर आप कॉफिशिएंट कहीं इसको ना समझ बैठिएगा। कॉफिशिएंट आपके पास एक्स वाई जी यूजुअली हमारी बुक में सारे लिए गए हैं। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप कुछ यूं है कि आपने अब जो कांस्टेंट टर्म हो उसको राइट की तरफ शिफ्ट कर लेना है। ठीक है, वो देखते हैं किस तरह करना है। हमने एक्स स्क्वायर प्लस 4x ओवर ए, ठीक है, तो आप इस इन्होंने यहाँ पर एक स्टेप मिसिंग किया, आप एक स्टेप ऐड कर लें। यहाँ पर आपने इसके अंदर कांस्टेंट टर्म जो हमारे पास है -1, इसको आपने राइट की तरफ शिफ्ट कर लेना है। किधर शिफ्ट कर लेना है? राइट की तरफ। ठीक है, आपको अगर रूल्स का नहीं पता कि किस रूल्स के तहत किन स्टेप्स के तहत हम लोग जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर को सॉल्व करें, तो हमारी पिछली वीडियो देखिए, हमने उसके अंदर दोबारा से बताया हुआ है और फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो के अंदर भी बताया हुआ है। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, यहाँ पर मैं आई बटन में भी दे दूंगा ताकि आपको इसको सर्च करने में आसानी हो और आप जो है तरीके से वीडियो को समझ सकें। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने इस यहाँ पर स्टेप कौन सा ऐड करा है वो देखिएगा। हम लोगों ने कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर ए एक्स इक्वल्स टू
1, यहाँ पर वहां पर -1 था, यहाँ जाके +1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब कुछ क्या करना है आपने, जो भी कॉफिशिएंट है x का, यहाँ पर जो भी कॉफिशिएंट है x का, उसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। हमने अच्छी तरह इस चीज को समझा था पिछले भी लेक्चर में भी। तो 4/a चूंकि x का कॉफिशिएंट है तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से। आपने लिखना नहीं है, ये रफ वर्क में करना है। ये जितना भी मैं काम कर रहा हूँ ये आपके पास रफ वर्क है। ठीक है, अब जब आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 2 1 2, 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी रिटर्न यानी 2/a, इसका स्क्वायर यानी 2/a का होल स्क्वायर, इसका जो आपने स्क्वायर है दोनों साइड्स पे, बोथ साइड्स पे ऐड कर देना है। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, जो आपके पास कांस्टेंट सॉरी वेरिएबल x की जो टर्म है, कोफिशिएंट है, उसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है पहले रफ वर्क में। उसके बाद जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसका स्क्वायर, आंसर का स्क्वायर दोनों साइड्स पे आपने ऐड कर देना है। और फिर इस तरह आपके पास क्या होगा, फिर फॉर्मूला जो है वो ओपन हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, इन्होंने थोड़ा डिफरेंट मेथड से किया है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट हम लोग आगे इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मतलब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, उन्होंने ये आगे तो ये थोड़े से चीजें की हैं, तो हम लोग वो नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से करेंगे ताकि आपको आसानी हो, वो कॉम्प्लिकेटेड आपको रहेगा। हमने क्या करना है, 2/a हमारे पास आया था, इसका स्क्वायर दोनों साइड्स पे ऐड करना है, एडिंग 2/a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, इससे होगा क्या, ठीक है, एक्स तो हमारे पास टर्म क्या बनेगी वो देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4/ax प्लस जो हमने ऐड किया है 2/a होल स्क्वायर, बोथ साइड्स पे जो ऐड किया है उसके बाद, बोथ साइड्स पे ऐड किया तो 1 के बाद भी आपके पास 2/a का स्क्वायर आ जाएगा, 2/a होल स्क्वायर, ये दोनों साइड्स पे आपने ऐड कर देना है। फिर स्टूडेंट्स क्या होगा, फिर ये होगा कि आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला बंद होगा हमेशा। कैसे बंद होगा देखिए, a प्लस बी या a माइनस बी का आपके पास फॉर्मूला बंद होगा। ये देखें a यानी हमें x का स्क्वायर आ गया, इसको a कंसीडर कर लें और इसको b कंसीडर सॉरी इसको b कंसीडर कर लें, और इसके बाद आपका मिडिल टर्म जो है ना वो कंसीडर कर लें आप इसको। ठीक है, खैर ये a का स्क्वायर बन जाएगा। फिर उसके बाद 2ab, तो 2 आ जाएगा सबसे पहले। a को क्या हमने लिखा है x है, और b हमारे पास क्या है 2/a, 2/a। ठीक है, और b हमारे पास एज इट इज, जो हमारे पास a का उसका स्क्वायर है वो हम लोग एज इट इज लिख देंगे, 2/a होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखें कि आपके पास फॉर्मूला बंद हो गया। अब स्टूडेंट्स कैसे, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बंद हुआ है, किसका बंद हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आपके पास अभी बंद हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मूला बंद हुआ, और ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो देखें ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab हो गया। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ठीक फॉर्मूला बंद हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करना जरा दोबारा, 2 टू द 4, 4 इंटू एक्स 4a, और 4x ओवर ये टर्म बन रही है, तो हमारा फॉर्मूला ठीक बंद हुआ है। तो अब आपने क्या करना है, इसको लिख लेंगे आप x प्लस 2/a होल स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस इसलिए लिखा है साइन इसका रखेंगे, और दोनों टर्म्स आपने ये ले लेनी है, तो आपके उसको होल स्क्वायर में लिख लेना है, तो आपके पास फॉर्मूला बंद हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 2/a होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर आप इसको इधर भी स्क्वायर को ओपन कर लें, ये लिखा नहीं हुआ, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 1 प्लस 4/a स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, इसका आप एलसीएम ले लें, इसको एज इट इज रहने दें, एलसीएम लेने, इसका नीचे एलसीएम a स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर 1 के साथ a स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर प्लस 4/a स्क्वायर। अब क्या होगा, आपने क्या लेना है, x फाइंड करना है, तो x के लिए आपको स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा, यहाँ पर आप स्क्वायर रूट ले लें दो बोथ साइड्स पे, तो हम लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, फिर क्या होगा, स्क्वायर रूट आप ले लेंगे ना, तो आपका स्क्वायर जो है एक साइड पे खत्म हो जाएगा, तो वो कुछ इस तरह बनेगा, यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पर ये बात सीखने वाली है, a स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर, हमने क्या कर लिया, जो डिवाइड में थी वैल्यू ना उसका दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर लिया। ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो कट आउट कैंसिल आउट हो गया। अब आप कुछ बच्चे यहाँ पर कहेंगे देखें ए स्क्वायर का भी बन रहा है
स्क्वायर रूट कट रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। इधर आप 2 से कर दें तो यानी आप ये बच्चे कहेंगे कि क्या कर दें, आप कुछ बच्चे इस तरह कहते हैं कि आप कर दें a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, आप इस तरह करके ना तो इन दोनों का ऐसे स्क्वायर रूट ऐसे कैंसिल कर दें। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता है, ठीक है, आपको क्या करना होता है, पहले दोनों वैल्यूज का ऐड करना है, ऐड करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा ना, आंसर उसका आपने अगर उसका स्क्वायर रूट बन रहा होगा फिर आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर तो आपके पास एक तो आपके पास कांस्टेंट है यानी मतलब अल्फाबेट है, और दूसरा नंबर है, तो अल्फाबेट और नंबर तो कभी प्लस नहीं ना होए, अगर मल्टीप्लाई होता है तो हम देख लेते बाद में। यहाँ पर तो अल्फाबेट प्लस ऐड हो रहे हैं तो हम लोग इसको नहीं कर सकते जो आप कह रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आप इसको ऊपर ये नीचे वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर वाले को आप ऐसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव 2 ओवर ए है, यहाँ आ जाके नेगेटिव 2 ओवर ए जाएगा। अब आप देखें यहाँ पर ए आपके पास आ रहा है एलसीएम में, तो लिख लें -2 एक ओवर के नीचे लिखने -2 प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए, ठीक है, यही आपके पास आपका सोल्यूशन सेट है, ठीक है, यही आपके पास आपका सोल्यूशन सेट है। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। तो नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह ही है, तो हम लोग कोई इसका जो है एक और पार्ट करेंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो कुछ यूं है, ये वाला क्वेश्चन पार्ट करते हैं हम। ये भी हो गया, एक ओवर वाला कर लेते हैं, ठीक है, पार्ट पका ये भी उसकी जैसे ही है। तो ये वाला पार्ट करते हैं, 4 माइनस 8 ओवर 3x प्लस 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 ओवर 3x प्लस 1। ये वाला पार्ट ज़रा इम्पॉर्टेंट भी है और ओवर की फॉर्म में, तो अभी हम लोगों ने डिवाइड वाला जो है वो क्वेश्चन इसके वाला नहीं इतने ज़्यादा नहीं किए, तो ये कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आप क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 9 देखिए, वो यूं है कुछ, 4 माइनस 8 ओवर 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 5 ओवर 3x प्लस 1। अब स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह पता है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में होना लाजमी है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें पता लग रहा है x स्क्वायर की टर्म है, हाईएस्ट डिग्री इसकी पावर जो इसकी डिग्री जो है वो एक्स स्क्वायर है यानी 2 है, तो वो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अंडरस्टूड बात है। तो स्टूडेंट इसको हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, इसको फिर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से। 4 माइनस 8 ओवर 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 5 ओवर 3x प्लस 1। तो स्टूडेंट आइए हमारे पास सोल्यूशन लिख देना हमने, उसके बाद स्टेप 1 हमारा ये हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, आपको पता है एलसीएम लेना है, एलसीएम में कौन जो आपके पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी उसको दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा लेना है, मल्टीप्लाइंग बाय 3x प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स, ये कर लेंगे आप। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 4 वाली टर्म के साथ जब 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा तो वो कुछ यूं आ जाएगा, 8 वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर इक्वल टू के बाद जो 3x स्क्वायर प्लस 1 है उसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों, तो फिर ये आपके पास कुछ जो न्यू इक्वेशन आएगी वो इस तरह आएगी। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, 4 इंटू 3x 12x प्लस 4 माइनस 8 एज इट इज, ये वाली जितनी भी सारी वैल्यूज है उनको लेफ्ट साइड पे ले आए, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 5 पॉजिटिव है, यहाँ जाके नेगेटिव हो जाएंगे दोनों वैल्यूज। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर लें, सबसे पहले 3x है, 3x स्क्वायर है, ये माइनस का ये हमने पहले लिख लिया, फिर उसके बाद आप देखें प्लस 4 माइनस 8 और माइनस 5, स्टूडेंट्स ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज है सारी, इनको आप सॉल्व कर लें, -8 और -5 -13, -13 प्लस 4 इक्वल्स टू -9, ये आपके लिख लें। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स के -3 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, -3 हमने माइनस क्यों साथ कॉमन लिया, ताकि हमारे जो x स्क्वायर वाली जो टर्म है ये पॉजिटिव हो जाए, इस वजह से, और कोई इसका मकसद नहीं बन रहा कॉमन लेने का 3 के साथ माइनस को हमने इसलिए कॉमन लिया क्योंकि हमने x स्क्वायर वाली टर्म को जो है वो पॉजिटिव करना है। अच्छा -3 हमने कॉमन लिया तो क्या रह जाएगा पीछे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट क्या करें, दिस इंप्लाइज लगाया, इसका मतलब ये हमने इसको जाके उधर डिवाइड कर दिया, तो उसको जब इधर डिवाइड किया तो ज़ाहिर बात है 0 ही बचा। अब जो रिमेनिंग इक्वेशन बचेगी वो है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब आप देखें स्टूडेंट्स मैं गलती से फैक्टराइजेशन करने लग गया था, फिर मुझे याद है कि यार हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है इसको, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से करने के लिए x स्क्वायर जो टर्म है आपके पास उसको आपने फ्री फ्रॉम कोफिशिएंट करना होता है, तो पहले ये पहले से ही फ्री फ्रॉम कोफिशिएंट है, और फिर आप क्या करें नेक्स्ट स्टेप में इसको कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे ले जाएं, ठीक है, दूसरी साइड पे आपने कांस्टेंट टर्म को ले जाना है, और ये यहाँ पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव
3 है तो वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू -3। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, आपको मैंने बताया था कि जो x के साथ x का कोफिशिएंट है जो, उसको आपने 1/2 से रफ वर्क में मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, 1/2 से आपने 4 को मल्टीप्लाई कर लिया तो आपके पास 2 बच गया। तो आपने 2 का जो स्क्वायर है ये 2 बच गया, तो 2 का आपने स्क्वायर दोनों साइड्स पे ऐड कर देना है। किधर क्या कर देना है? ऐड कर देना है। ये लाजमी याद रखना, ये स्टेप इंपॉर्टेंट होता है। ये करेंगे आप ऐड तो आप देखेंगे फॉर्मूला बंद हो रहा होगा। तो यहाँ पर भी आपने ऐड कर दिया और यहाँ पर भी ऐड कर दिया। एक्स स्क्वायर -2 इंटू ए, मैंने पहले बी लिख दिया, चलो ए बाद में लिख दिया कोई बात नहीं, प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू -3 प्लस 2 का स्क्वायर इधर ओपन कर लिया तो 4 आ जाएगा। अब इसको आप देखें, ये फॉर्मूला बंद हो रहा है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, यह माइनस है तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इधर 4 -3 आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, और इसका आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स आप इधर लिख लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करेंगे तो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। खैर, इसके बाद स्टूडेंट्स x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, अब इस कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस 1 आ जाएगा। एक दफा प्लस के साथ वैल्यू लिख लेंगे और एक दफा माइनस के साथ लिख लेंगे। x माइनस 2 इक्वल्स टू 1, यहाँ पर माइनस 2 आके प्लस 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू एक x की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। इसी तरह x माइनस 2 इक्वल्स टू -1 आ जाएगा, फिर -2 यहाँ पर माइनस का है 2 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस 2 -1 यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो होगी आपके पास 3 और 1, जिसको आप सॉल्यूशन सेट में लिख लेंगे, यही आपका आंसर है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट हो गई है। कंप्लीटली तौर पे हमने इसको अच्छी तरह समझ लिया, इनके कंसेप्ट को, एक्सरसाइज ईच एंड एवरीथिंग। इसके अलावा जो पार्ट्स रिमेनिंग रह गए हैं उनको सॉल्व करने में अगर आपको कोई इशू पैदा हो तो स्टूडेंट्स कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, उस क्वेश्चन को डिटेल में कंसेप्ट के साथ आपको समझाया जाएगा। और इसके अलावा किसी किस्म का भी क्वेश्चन है उसको हमसे जरूर पूछिएगा, ताकि आपकी भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए और हमारी भी जो सेटिस्फेक्शन है वो कायम रहे। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करेंगे और इस जो है जर्नी को बेहतरीन तरीके से आगे लेकर चलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। एक मैसेज था और रिक्वेस्ट थी हमारे सपोर्ट के लिए, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जो वीडियोस हैं उनको अपने स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले। हमारे लिए भी ये जो है बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन का बाइस होता है कि यार आप लोग हमें सपोर्ट दिखा रहे हैं, यानी आप लोगों को हमें हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। और जो भी कंसेप्ट कोई क्लियर नहीं होता स्टूडेंट्स ताकि बताया करें, ताकि हमारी भी सेटिस्फेक्शन जो है वो कायम रहे। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।